हेलो एवरीवन। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी पेरोल मॉड्यूल लागू होने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये पेरोल मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से ये वर्क करेगा और हमें इससे क्या फ़ायदा या हानि हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी वर्क ऑनलाइन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने सभी चीज़ों को मानव संपदा पोर्टल से लिंक कर दिया है। तो अब विभाग ने एक और नया आदेश जारी किया है कि वेतन संबंधित जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिकॉर्ड होता है, उन सभी को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो पेरोल मॉड्यूल है ये भी मानव संपदा पोर्टल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें देखिए क्या मेन काम है इसका पेरोल मॉड्यूल का, कि शिक्षक की जो वेतन संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे कि उनकी कितनी अटेंडेंस है, कितनी उन्होंने छुट्टियां ली हैं, कितनी उनकी अर्निंग्स हुई हैं, कितना उनका एनपीएस कटा है और टैक्स कटा है, उन सभी को ये मैनेज करेगा। और नेक्स्ट पार्ट है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका रिकॉर्ड मैनेज करना और स्टोर करना। मीन्स उनका जितना भी अभी तक का रिकॉर्ड है सैलरी से रिलेटेड, उन सभी को ये एक तरह से मैनेज करेगा और आप भी इन सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सभी डिटेल्स को प्रिंट करके उनको चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सैलरी स्लिप हो गई, एनपीएस कैलकुलेशन और टैक्स हमारा कितना कटेगा उसका कैलकुलेशंस, ये सभी आप एक सिंगल क्लिक में चेक कर सकते हैं। तो पेरोल मॉड्यूल का कार्य इतना ही है कि वो वेतन संबंधित सभी जानकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन कर देंगे। जैसे कि ऑनलाइन अवकाश लेना, अगर किसी को सीएल लेनी है तो उन्हें ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा मानव संपदा पोर्टल पर, और सीसीएल और मेडिकल अवकाश के लिए भी उनको ऑनलाइन ही अर्जी देनी पड़ेगी और इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काटने से बच पाएंगे। और उसके बाद में और भी कई तरह के रिकॉर्ड ये एक्सेस करेंगे, जैसे कि टोटल अर्निंग्स अभी तक कितनी हुई है, अभी तक हमारा एनपीएस कितना कटा है और टैक्स, इन सभी का रिकॉर्ड इसमें सेव रहेगा। और देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि हमारी सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि हम अपनी सैलरी स्लिप इसमें जनरेट कर सकते हैं और हमारा एनपीएस और जीपीएस का कितना अभी तक पूरी सेवा काल में कितना डिडक्शंस हुआ है उसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी रिकॉर्ड है उसको ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी किया जा सकता है। और उसके बाद जो हम जितनी भी डिटेल्स एम्प्लॉयज़ की उसमें फिल रहेगी उसका मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन किया जा सकता है कि उनकी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ है। अब जो फाइल्स जो पहले हार्ड कॉपी जाती थी, अब हार्ड कॉपी ना जा कर के सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन माध्यम से ही ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सभी चीज़ें ऑनलाइन ही चेक हो जाया करेंगी और ऑनलाइन ही आपका वेतन लग जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या वेतन इससे जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा या उतना ही समय लेगा जितना पहले लेता था। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तो वेतन में जो पहले देरी होती थी अब वो देरी नहीं होगी, इंस्टेंटली ये वर्क हो जाया करेगा कुछ ही दिनों में। तो इसमें एक तरह से समय जो है वो कम लगेगा। तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का पेरोल से संबंधित जो आदेश आया है एक बार हम उसे भी देख लें। तो वो आदेश है कि 1 अगस्त से बाराबंकी व लखनऊ के सभी ब्लॉकों के स्कूलों के शिक्षकों का वेतन पेरोल मॉड्यूल से सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीन्स अभी अगस्त के लिए केवल बाराबंकी और लखनऊ के ऊपर इस पेरोल मॉड्यूल का परीक्षण किया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसे सितंबर से लागू करने की योजना है। पूरे प्रदेश में कब से लागू होगा? सितंबर से, यानी अगस्त का वेतन सभी को इस मॉड्यूल से मिलने वाला है।
अभी तक वेतन मैनुअल तरीके से भेजा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक जो हमारा वेतन का उपस्थिति पत्रक होता है उससे हम फिल करके भेजते थे, उससे हमारा वेतन लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें अपनी वेतन रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही फिल करनी होंगी। उसके बाद लिखा है इसमें देरी होने की संभावना होती है, लेकिन इस मॉड्यूल से ऑटोमेटिक तरीके से वेतन शिक्षकों के खाते में चला जाएगा। अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से इस मॉड्यूल के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है, इसका परीक्षण लखनऊ के बख्शी का तालाब ब्लॉक में किया जा चुका है। अभी तक ब्लॉक से शिक्षकों की रिपोर्ट आती है और इसके बाद ही उनके वेतन की फाइल बनाई जाती है। इसमें कई बार देरी की भी संभावना होती है। वहीं रिटायर होने वाले शिक्षकों के भुगतान आदि की फाइल तैयार करने में भी कार्यालयों में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल से इस मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। यदि शिक्षकों ने छुट्टियां ली हैं, सैलरी एडवांस लिया है या कुछ और, ये मानव संपदा पोर्टल से पता चल जाएगा। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक सीधे शिक्षकों के खाते में वेतन जाएगा। शिक्षक यहीं से सैलरी एडवाइस भी ले सकेंगे। तो ये था हमारा बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश। और इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट है कि पेरोल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेडमास्टर ही फिल करेंगे अपने असिस्टेंट और शिक्षा मित्र की। तो नेक्स्ट मंथ से आप लोग भी पेरोल मॉड्यूल के लिए तैयार हो जाइए और हम तहे दिल से इस मॉड्यूल का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कहीं गलती हो गई हो तो अपना अनुज समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।